आईआरडीए ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए एनुअल रिपोर्ट जारी कर दी है। इस एनुअल रिपोर्ट में बहुत ही विस्तृत डेटा दिया गया है कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने कितना प्रीमियम लिया, कितना क्लेम दिया, कितना क्लेम रिजेक्ट किया, कितने में कंप्लेंट्स हैं। पूरी रिपोर्ट है, 392 पेज की है, बहुत ही विस्तृत और बहुत ही व्यापक है। इसीलिए इस रिपोर्ट को बनाने में आईआरडीए को समय लगता है और हर साल दिसंबर में, ये लास्ट दिसंबर में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर एक नज़र में आप लोग देख सकते हैं कि वर्तमान में इंश्योरेंस सेक्टर की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर देखिए, एज ऑन 31 मार्च 2024 का डेटा है कि वर्तमान में टोटल 73 यहाँ पर कंपनियाँ हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियाँ जो हैं 26 हैं, जनरल इंश्योरेंस की 25 कंपनियाँ हैं, स्टैंड एलोन हेल्थ इंश्योरेंस की यहाँ पर 8 कंपनियाँ हैं, री इंश्योरेंस और जो है ये 12 कंपनियाँ और स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस की यहाँ पर 2 कंपनियाँ हैं। इस साल जो है लाइफ इंश्योरेंस की एक और स्टैंड एलोन हेल्थ इंश्योरेंस की 2 नई कंपनियों को इंट्रोड्यूस किया गया है। वर्तमान में जो इंश्योरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कहाँ कहाँ से होता है, कितनी इनकी संख्या है, तो वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कुल मिलाकर के अभी देखा जाए तो आईएमएफ एंड एमआईएसपी जो है 25,470 हैं, इंश्योरेंस ब्रोकर्स जो हैं वो 683 हैं, 1 लाख माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट हैं, 49 लाख इंडिविजुअल एजेंट्स हैं, 21 लाख पीओएसपीस हैं, 635 कारपोरेट एजेंट यानी कि बैंक वगैरह हैं और 29 वेब एग्रीगेटर्स हैं। अब यहाँ पर जो डेटा आप देख पा रहे होंगे ये डेटा है कि पूरे साल में सभी कंपनियों ने मिलाकर के कितनी पॉलिसी इशू करी। तो देखिए 36,51,65,000 पॉलिसी जो है टोटल फाइनेंशियल ईयर में 2023-24 में सभी कंपनियों ने मिलकर के इशू करी हैं। इसमें जो टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम आया वो देखिए 11,19,613 करोड़, इतने करोड़ रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्ट हुआ है टोटली ओवरऑल द इंडस्ट्री। इसमें से लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के रूप में लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है 8,29,929 करोड़, जनरल इंश्योरेंस जैसे कि मोटर हो गया, फायर हो गया, सबमरीन हो गया, इस तरीके से जो भी इंश्योरेंस होते हैं जनरल में, ठीक है, तो उसमें 1,72,978 करोड़ रुपए प्रीमियम आया है। हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में यहाँ पर देखिए 1,16,694 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्ट हुआ है। इसके सापेक्ष में कितना कंपनियों ने क्लेम दिया, तो क्लेम यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि टोटल जो क्लेम इस साल पेड किया गया है उसमें से है 7,66,172 करोड़ क्लेम पेड हुआ है, ठीक है। इसमें से लाइफ इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो 5,77,021 करोड़ है, जनरल इंश्योरेंस का क्लेम है 1,01,050 करोड़ और हेल्थ इंश्योरेंस का जो क्लेम पेड हुआ है वो 88,101 करोड़। ये क्लेम सभी कंपनियों को मिला करके है। तो अगर आप यहाँ पर एक नज़र डालेंगे तो 11.19 लाख करोड़ रुपए का प्रीमियम कलेक्ट हुआ, जिसके सापेक्ष में 7.66 करोड़ क्लेम पेड हो चुका है, कंपनियों ने इतना पे कर दिया है। आप सोच रहे होंगे इतना सारा प्रीमियम लोगों ने आया, इतनी सारी पॉलिसीज हुई, तो आपको बता दें इतनी सारी पॉलिसीज हुई ज़रूर है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में बहुत पिछड़ा हुआ है। इसको चेक करने के लिए 2 पैरामीटर होते हैं, पहला होता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और दूसरा होता है इंश्योरेंस डेंसिटी। तो यहाँ पर उसका आप लोग टेबल देख पा रहे होंगे, इंडिया वर्सेस वर्ल्ड में जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो देखिए यहाँ पर लाइफ और नॉन लाइफ को मिला करके पिछले साल था हमारे इंडिया का 4% है और इस साल 3.7%। तो देखा जाए तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में थोड़ा सा जो है डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, जबकि वर्ल्ड में देखिए इंक्रीमेंट हुआ है। वर्ल्ड का डेटा कह रहा है कि यहाँ पर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया में ये डाउन हो रहा है। बाद यहाँ पर देखिए दूसरा जो पैरामीटर है वो इंश्योरेंस डेंसिटी है। तो इंश्योरेंस डेंसिटी भी यहाँ पर देखेंगे तो वर्ल्ड की इंश्योरेंस डेंसिटी 2022 में रही है 853, जिसमें इंक्रीमेंट हुआ 2023-24 में 889 हो गई है। और थोड़ा सा जो है इंश्योरेंस डेंसिटी यहाँ पर देखेंगे तो इंडिया में भी इम्प्रूव हुई है। यहाँ पर आप लोग इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को कंट्री वाइज यहाँ पर दे सकते हैं। सबसे टॉप में जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में है यूएसए है, कनाडा है, ब्राज़ील है, मेक्सिको है, अर्जेंटीना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इंडिया की पोजीशन देखेंगे तो इंडिया की पोजीशन यहाँ पर 25वें नंबर पे है।
इसके बाद नीचे चाइना मिलेगा, न्यूजीलैंड मिलेगा, इंडोनेशिया मिलेगा, पाकिस्तान 29वें नंबर पे है। तो ये इंश्योरेंस आपका पेनिट्रेशन का यहाँ पर आपको चार्ट दिख रहा होगा। अब यहाँ पर आप लोग इंश्योरेंस डेंसिटी भी देख सकते हैं, ये यूएस डॉलर में नापी जाती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखिए इंश्योरेंस जो डेंसिटी है वो यूएसए की है, ठीक है। इसके बाद कनाडा, ब्राज़ील और यहाँ पर भी देखेंगे तो इंडिया की जो पोजीशन है वो आपको मिलेगी 27वें नंबर पे। यहाँ पर देखिए इंडिया है। इसको इम्प्रूव करने के लिए IRDA लगातार काम कर रहा है, चाहे वो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को लेकर के हो कि अभी बहुत से लोगों के लिए पॉलिसी नहीं मिल पाती, जैसे किसी को कोई क्रिटिकल बीमारी हो गई उसके लिए पॉलिसी नहीं है, ठीक है। पहले एज रिस्ट्रिक्शन था तो एज रिस्ट्रिक्शन को फिलहाल तो हटा दिया गया है। तो ऐसे बहुत से मैटर पर IRDA काम कर रहा है। IRDA चाहता कि चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे वो किसी भी बीमारी से ग्रसित हो, हर तरह की बीमारी के लिए, हर तरह के लोगों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। और 2047 तक IRDA का लक्ष्य है कि हर इंसान को जो है वो पॉलिसी से कवर करना है। अब यहाँ पर आप लोग लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का ब्रेकअप दे सकते हैं कि कहाँ से कितना प्रीमियम आया। तो यहाँ पर डेटा 2022-23 का भी दिखाया गया है और 23-24 का भी दिखाया गया है। इसमें से पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और इंडस्ट्री टोटल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर प्रीमियम, यानी कि ऐसी पॉलिसी जो लोगों ने फर्स्ट टाइम बाई करी उसमें से पिछले साल का जो हमारा रेवेन्यू था, प्रीमियम था, वो था 1,09,924 करोड़, जिसमें से इस साल जो इंक्रीमेंट हुआ है लगभग 5% का इंक्रीमेंट हुआ है। और इस साल का हमारा रेवेन्यू फर्स्ट ईयर पॉलिसी का जो आया है वो 1,15,507 करोड़। इसमें सिंगल प्रीमियम जो है वो पिछले साल था 2.61 लाख करोड़ और इस साल है 2.62 लाख करोड़। तो थोड़ा सा इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। न्यू बिजनेस में भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा इंक्रीमेंट। इसके बाद रिन्यूअल प्रीमियम, रिन्यूअल का मतलब जिसकी पॉलिसी पहले से चल रही थी और वो भी लोग इस साल भी पेड किए हैं, तो इसमें भी अच्छा खासा ये लगभग 10% के आसपास इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अगर टोटल प्रीमियम की बात करते हैं न्यू प्लस रिन्यूअल, तो इसमें देखिए पिछले साल जो आया था वो था 7.82 लाख करोड़ और इस साल आया है 8.29 लाख करोड़, लगभग 6% का इजाफा। यहाँ पर आप लोग सेगमेंट वाइज जो प्रीमियम अंडर रिटन किया गया उसको भी देख सकते हैं। एन्युटी में भी यहाँ पर आपको मिल रहा है, इस साल प्रीमियम आया है 36,378 करोड़। हेल्थ में इस साल आया 683 करोड़। लाइफ में इस साल आया है 6,62,933 करोड़। पेंशन में इस साल आया है 1,27,444 करोड़। और टोटल यहाँ पर देखिए इस साल का जो प्रीमियम है 8,29,929 करोड़। अब इसमें से कितना कितना कंपनियों ने पे किया तो वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। डेथ क्लेम के रूप में जो कंपनियों ने पे किया है, यानी ऐसे लोग जिनके जो पॉलिसी होल्डर थे उनकी डेथ हो गई तो जो उनके नॉमिनी होते हैं उनको कंपनी ने कितना पे किया है, तो यहाँ पर देखेंगे प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों का दिया है। तो पब्लिक सेक्टर ने पे किया है 22,624 करोड़ और प्राइवेट सेक्टर ने पे किया है 19,659 करोड़। टोटल पे किया गया 42,284 करोड़। मेच्योरिटी यानी कि बहुत तरह की पॉलिसी होती है जिसमें से इंडोमेंट प्लान हो गए, मनी बैक प्लान हो गए या और भी कई होते हैं प्लान, जिसमें से कुल मेच्योरिटी जो पे की गई है वो है 2,42,699 करोड़। सरेंडर या विड्रॉल ऐसी पॉलिसी जो सरेंडर की गई हैं, ठीक है, उसमें से पे किया गया है देखिए 2,29,245 करोड़। इसके बाद पेंशन के रूप में पे हुआ है 23,909 करोड़ और टोटल यहाँ पर पे किया गया है 5,77,021 करोड़ रुपए ये पे किया गया है लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आपके सामने है। इस डेटा से आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में कितनी पॉलिसी में क्लेम रेज किया गया, कितना अमाउंट कंपनियों ने पे किया, कितने क्लेम रिजेक्ट किए गए, ये सारा डेटा आपको यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए इंडिविजुअल बिजनेस में देखिए 10,45,000 पॉलिसी में क्लेम रिक्वेस्ट डाली गई और अमाउंट की बात करें तो 30,224 करोड़ रुपए अमाउंट टोटल बनता है क्लेम के लिए। इसमें से 9,82,615 पॉलिसी का क्लेम पे कर दिया गया। 28,868 करोड़ रुपए कंपनियों ने पे किया है। बाई परसेंटेज देखेंगे तो 98.26% ये क्लेम पास हो गया। इसमें से कुछ क्लेम्स ऐसे होते हैं, ठीक है,
जो कि अंडर सेक्शन 45 1930 एक्ट वो कंसिडर नहीं किए जाते हैं, तो उन क्लेम्स को रिपोर्टिएटेड किया गया और ये बाई परसेंटेज देखेंगे तो 1.04% बनता है। अब बहुत से ऐसे क्लेम्स होते हैं तो लोग फाइल तो कर देते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार क्लेम बनता नहीं है, तो वो क्लेम रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो ऐसे क्लेम 6033 पॉलिसी 10 लाख में से इनका क्लेम रिजेक्ट किया गया है और बाई परसेंट देखें तो 0.60% ये क्लेम रिजेक्ट किया गया है। 28 करोड़ रुपए का क्लेम रिजेक्ट किया गया है। ऐसे क्लेम यानी कि 564 पॉलिसी ऐसी हैं, बाई अमाउंट देखें तो 48 करोड़ की ऐसी पॉलिसी हैं जिनको क्लेम्स को क्लियर ही नहीं गया, यानी अनक्लेम्ड पॉलिसी चाहिए। ठीक है, और अगर क्लेम्स के अभी जो पेंडिंग की बात करूं तो 458 अभी भी पेंडिंग थी। 31 मार्च 2024 के डेटा के अनुसार 414 करोड़ रुपए अभी भी पेंडिंग में यानी प्रोसेस में चल रही थी वो। यहाँ पर बिजनेस परफॉर्मेंस आप लोग दे सकते हैं जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस की। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर का। तो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में यहाँ पर देखिए पिछले साल पब्लिक सेक्टर की कंपनियों ने जो अमाउंट अंडरराइट किया था 41,172 करोड़ था और इस साल अंडरराइट किया 43,567 करोड़। प्राइवेट सेक्टर की बात करें 30,247 करोड़ पिछले साल अंडरराइट किया था, इस साल है 40,007 करोड़। शाही यानी कि स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने पिछले साल अंडरराइट किया था 26,243 करोड़, इस साल 33,119 करोड़। टोटल यहाँ पर 1,16,693 करोड़ यहाँ पर जो है प्रीमियम अंडरराइट किया गया है। कितनी पॉलिसी इशू हुई है उसका सारा डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आप लोग देख पा रहे होंगे, जिन लोगों का क्लेम नहीं मिल पाता तो वो लोग कंप्लेंट करते हैं, ग्रीवांसेस डालते हैं, तो किससे रिलेटेड कितनी ग्रीवांसेस गई हैं उसका डेटा यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। तो डेथ क्लेम्स से रिलेटेड यहाँ पर 5% क्लेम्स गए हैं, कंप्लेंट गई हैं। ठीक है, पॉलिसी सर्विसिंग से रिलेटेड 24% यहाँ पर क्लेम्स गई हैं। पॉलिसी सर्विसिंग मतलब किसी को नाम करेक्शन कराना है, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कराना है या कुछ और इशू है, उससे रिलेटेड यहाँ पर 24% कंप्लेंट गई हैं। इसके बाद यहाँ पर देखें प्रपोजल एंड प्रोसेसिंग संबंधित 4.5% है। सर्वाइवल क्लेम से संबंधित 19.95% यहाँ पर ग्रीवांसेज हैं और यूलिप रिलेटेड 0.5% कंप्लेंट्स हैं। अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस यानी कि ज़्यादातर लोग क्या होते हैं गलत पॉलिसी सेल कर देते हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर 18.73% कंप्लेंट गई हैं और अदर्स से रिलेटेड यहाँ पर 27.25% कंप्लेंट्स गई हैं। तो ये पूरा ब्रेकअप यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। ये सारा डेटा जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का है। ठीक पा रहा हूँ, ये है जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रीवांसेस गई हैं उसमें देखिए सबसे जो बड़ा अमाउंट है वो क्लेम से रिलेटेड है। ठीक है, 68.34% क्लेम्स हैं, कंप्लेंट्स हैं जो कि क्लेम से रिलेटेड हैं। इसके बाद 0.09 कवर नोट रिलेटेड है। इसके बाद 0.8% जो कवरेज से रिलेटेड है और जो 14% कंप्लेंट्स है वो पॉलिसी से रिलेटेड है। पॉलिसी का मतलब नाम करेक्शन कराना है, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कराना है या कुछ भी पॉलिसी इशू होने में टाइम लग रहा है, उससे रिलेटेड यहाँ पर 14% कंप्लेंट है। प्रीमियम से रिलेटेड यहाँ पर 2.41% कंप्लेंट, इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा कंप्लेंट बाकी भी हैं। यहाँ पर जो डेटा आपको दिख रहा होगा ये आपको कंपनी वाइज मिलेगा कि किस कंपनी ने कितना प्रीमियम कलेक्ट किया 2023-24 में। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का यहाँ पर आपको प्रीमियम देखने को मिलेगा। तो एको में देखिए इस साल जो प्रीमियम आया 36 करोड़ है। आदित्य बिरला सन लाइफ ने 17,260 करोड़ रुपए प्रीमियम कलेक्ट किया है। इसके बाद ये आपको बजाज अलियांज ने देखिए यहाँ पर 23,043 करोड़ रुपए प्रीमियम में कलेक्ट किया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कैनरा HBC ने यहाँ पर 7,128 करोड़ रुपए का प्रीमियम यहाँ पर कलेक्ट किया है। इसके बाद और नीचे आएंगे तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने 63,076 करोड़ रुपए का प्रीमियम कलेक्ट किया है। ICICI प्रूडेंशियल ने 43,253 करोड़ का कलेक्ट किया है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक ने 17,708 करोड़ का प्रीमियम कलेक्ट किया है। और सबसे हाईएस्ट में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए SBI लाइफ इंश्योरेंस ने 81,430 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रीमियम कलेक्ट किया है। ठीक है, ये पूरा डेटा आपको दिख रहा होगा, ये प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी का। इसके बाद अगर आप पब्लिक सेक्टर में जाएंगे, ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है जिसको LIC आप लोग जानते हैं 4,75,751 करोड़ रुपए का प्रीमियम कलेक्ट किया है। LIC वैसे भी लाइफ इंश्योरेंस के मामले में सबसे टॉप पर है।
तो यहाँ पर भी आप लोग इसका प्रीमियम देख सकते हैं कितना इन्होंने कलेक्ट किया है। अब यहाँ पर जो डेटा दिया गया है वो यहाँ पर आपको जनरल इंश्योरेंस कंपनी का और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का है। तो यहाँ पर कंपनी वाइज डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एको जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने पिछले साल जो कलेक्ट किया था हेल्थ के सेक्टर में 736 करोड़ और इस साल कलेक्ट किया 898 करोड़। इसी तरीके से बाकी भी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। HDFC अर्गो का देखिए यहाँ पर पिछले साल इन्होंने कलेक्ट किया था 5,716 करोड़ हेल्थ के मामले में, इस साल इन्होंने कलेक्ट किया 6,538 करोड़। ICICI लोम्बार्ड का देखिए हेल्थ में पिछले साल था 5,592 करोड़ और इस साल 7,116 करोड़ रुपए इतना प्रीमियम इन्होंने कलेक्ट किया है। इसी तरीके से बाकी का भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सभी कंपनियों का यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए ये यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियाँ हैं, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इन्होंने कितना कितना प्रीमियम कलेक्ट किया था पिछले साल, कितना कितना कलेक्ट किया इस साल, उसका पूरा डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद जो स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, जो केवल और हेल्थ इंश्योरेंस के फील्ड में काम करती हैं, तो यहाँ पर देखिए आदित्य बिरला का इस साल 3,701 करोड़, केयर का है 6,864 करोड़। इसके बाद ये कुछ नई कंपनियाँ आई जैसे कि गैलेक्सी हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस, ये नई कंपनी आई है, उन्होंने भाई बिजनेस शुरू नहीं किया तो इसका कोई डेटा यहाँ पर दिया नहीं गया है। इसके बाद मणिपाल सिग्ना ने इस साल कलेक्ट किया है 1,691 करोड़। नारायणा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, ये भी नई कंपनी है, इनका भी अभी कोई डेटा यहाँ पर नहीं दिया गया है। इसके बाद नियो ऊपर ने कलेक्ट किया है 5,607 करोड़। रिलायंस, ये जो दिया गया रिलायंस हेल्थ, इसका भी डेटा किसी कारण से नहीं दिया गया है। स्टार हेल्थ एंड एलाइड कंपनी, इन्होंने कलेक्ट किया देखिए 15,224 करोड़। तो यहाँ पर टोटल आपको मिल जाएगा सारी कंपनियों का डेटा। पर सबसे महत्वपूर्ण डेटा आप लोग देख पा रहे होंगे इनकर्ड क्लेम रेशियो। इनकर्ड क्लेम रेशियो ये बाई अमाउंट दिखाता है कि कितने % क्लेम पे किया गया। मान लीजिए किसी कंपनी ने 100 रुपये प्रीमियम कलेक्ट किया है और उसके सापेक्ष में उसने 80 रुपये जो है क्लेम के रूप में पे कर दिया है, तो यहाँ पर उस कंपनी का इनकर्ड क्लेम रेशियो ने ICR हो जाएगा 80%। जनरली देखा जाए तो ICR जो है 50 से 90 के बीच में है, तो उसको गुड माना जाता है। जितना नियरेस्ट 100 रहेगा उतना ज़्यादा गुड होगा वो। और जिनका ICR 100 के ऊपर निकल गया, 100 निकल गया, 110 निकल गया, और ऐसी कंपनी में प्रीमियम बढ़ने के सबसे ज़्यादा चांसेज होते हैं। देखा जाए तो जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां होती हैं उसमें जो ये ICR है 100 के ऊपर कई बार रहता है, ठीक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को इतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो फिलहाल यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो डेटा मिलेगा। बेसिकली मैं आपको हेल्थ का बताऊँगा। तो वर्तमान में देखिए एको जनरल का है 56.91%, बजाज अलियांज का 84.96%। इसी तरीके से बाकी का देखिए HDFC का मैं बताता हूँ आपको 80.98%, ठीक है। तो 80 के आसपास है तो कोई दिक्कत नहीं, 20% कंपनी प्रॉफिट भी तो करेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए ICICI का 78.85%। इफ़को टोक्यो का देखिए, इफ़को टोक्यो का 107.46%। इसका मतलब है कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही है। पिछले साल 111% था, उससे तो रिड्यूस हुआ है, लेकिन अभी भी लॉस में कंपनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैग्मा SDI का देखिए 87.46%। इसके बाद देखिए रिलायंस का 89.42%। इसके बाद जो मेन चीज़ें मैं उनको बताता हूँ, SBI जनरल का देखिए 87.86%। अब यहाँ पर देखिए टाटा AIG का 77.94%। यूनिवर्सल शैम्पू का देखिए 105%, ये भी कंपनी लॉस में जा रही है। अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर देखिए आप लोग पब्लिक सेक्टर कंपनियों का, तो पब्लिक सेक्टर में देखिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का देखिए इस समय जो है वो यहाँ पर 90.83% है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस का देखिए 105.87%। ज़्यादातर देखेंगे तो 100 के ऊपर ही है। तो ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर कंपनियाँ हमेशा लॉस में ही रहती हैं, इसीलिए रहती हैं क्योंकि इनका ICR बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर स्पेशलाइज सेक्टर में देखिए जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस का देखिए पिछले साल था 64.8%, इस साल 68.31%, थोड़ा सा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ है। केयर हेल्थ में देखिए 57.69% है। इसके बाद मणिपाल सिग्ना का देखिए 63.78%। इसके बाद नियोबूपा का देखिए 59.0%, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टार हेल्थ का है 63.63%।
और रिलायंस हेल्थ का है 66.47%। तो ये आपका हो गया ICR यानी इनकर्ड क्लेम रेशियो। इसके बाद यहाँ पर दिया गया सॉल्वेंसी रेशियो ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो भी देखा जाता है कि कंपनी के पास वर्तमान में कितना पैसा है पे करने के लिए। जनरली देखा जाए तो ये 1.5 RIRD ने फिक्स कर रखा है, इसके ऊपर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं LIC का जो सॉल्वेंसी रेशियो वो है 1.98, एको का 2.36। इसी तरीके से बाकी भी कंपनियों का सॉल्वेंसी रेशियो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का भी सॉल्वेंसी रेशियो यहाँ पर दिया गया, जो कि मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए जिस भी कंपनी का देखना है। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी, चाहे वो हेल्थ की हो, लाइफ की हो या नॉन लाइफ की, अगर आप हमारे माध्यम से बाई करना चाहते हैं तो आप लोग इन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी और बेस्ट से बेस्ट पॉलिसी जो आपकी ज़रूरत के अनुसार होगी वो आपको प्रोवाइड करने में आपका प्रयास करेगी। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।